वेल फ्रेंड्स, लेकर के चलते हैं आज के वीडियो में आपको हिग्स बोसन पार्टिकल के बारे में बताएंगे। आपको क्यों जानना चाहिए हिग्स बोसन पार्टिकल के बारे में, क्योंकि इससे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जाना जा सकता है, ऐसा माना जाता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। सत्येंद्र नाथ बोस करके एक भारतीय वैज्ञानिक हुए, इन्होंने बोसन थ्योरी को दिया। पीटर हिग्स जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और एक परमाणविक अवधारणा दी, कंसेप्ट दिया। बोला कि भैया अगर मेरे तुम इस सिद्धांत पर, इस अवधारणा पर काम करोगे तो तुम एक पार्टिकल तक पहुंच सकते हो, और ये एक ऐसा पार्टिकल होगा जिससे तुम ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हो, है ना। ब्रह्मांड से संबंधित जितनी भी अनसुलझी पहेली है, जैसे कि डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी, वन मोर डायमेंशन, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में तुम जान सकते हो। तो लोगों ने पूछा कि भाई इस पार्टिकल इतना खास है तो इसका नाम क्या रखेंगे। तो इन्होंने बोला कि भैया हम ये सत्येंद्र नाथ बोस का भी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे, और हमने जो मेहनत किया उसको भी नहीं बेकार जाने देंगे। दोनों के नाम को मिला करके हिग्स और इसके नाम से बोस से हिग्स बोसन इस पार्टिकल का नाम रख दिया। क्या चीज नाम रख दिया? हिग्स बोसन पार्टिकल। ठीक है। तभी वहीं पर एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे भैया लियोन लेडरमैन, है ना। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है नोबेल पुरस्कार को पाना। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि भैया इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जाना जा सकता है, क्यों ना हम इस पार्टिकल का नाम गॉड पार्टिकल रखें। तो इन्होंने इस पार्टिकल का नाम क्या चीज रख दिया? इन्होंने इस पार्टिकल का नाम गॉड पार्टिकल रख दिया। किसने? तो लियोन लेडरमैन ने। ठीक है। अब सभी वैज्ञानिकों में हौड़ मच गई कि भाई गॉड पार्टिकल अगर किसी तरीके से ढूंढ लिया जाए तो हम ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं, है ना। सबके मन में लड्डू फूटने लगे। तो यहां पर देख सकते हैं यूरोप में दो देश, एक फ्रांस है और एक दूसरा स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर स्थित एक शहर है, नाम है जेनेवा। क्या चीज? जेनेवा। यहां पर एक बहुत ही बड़ी प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला का नाम है CERN। इसे कहता है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। क्या चीज? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें कण भौतिकी पर काम होता है ना, पार्टिकल फिजिक्स पर काम होता है और विभिन्न प्रकार के कण त्वरकों का विकास किया जाता है। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1954 को हुई थी 2017 से। कब से? 2017 से। भारत भी इसका एक सहयोगी देश है। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात है। अब लेकर के चलते हैं जेनेवा में आखिर उस दिन क्या घटना हुई, सभी वैज्ञानिक के मन में क्या चीज आखिर ऐसा हुआ इस गॉड पार्टिकल को ढूंढने को लेकर के। तो जेनेवा के जमीन के लगभग 100 फीट नीचे, कितना? 100 फीट नीचे, यहां 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में, कितनी लंबी सुरंग में? 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लगभग 1000 वैज्ञानिक शामिल हुए। कितना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1000 वैज्ञानिक शामिल हुए। ऐसा प्रयोग किया गया, इससे पहले इतिहास में कहीं नहीं हुआ। तो चूंकि 1000 वैज्ञानिक शामिल हुए तो इसलिए इसे हम महाप्रयोग कहेंगे, और इतिहास में ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए ऐतिहासिक महाप्रयोग हम इसका नाम देंगे। और इस महाप्रयोग का नाम क्या था? इस महाप्रयोग का नाम था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इस महाप्रयोग का नाम रखा गया। इस महाप्रयोग के द्वारा वे लोग बनाना क्या चाह रहे थे? तो गॉड पार्टिकल को प्राप्त करना चाह रहे थे। भैया हम ब्रह्मांड के रहस्य को जानेंगे। ठीक है। तो उन्होंने किया क्या? तो आज से लगभग 15 अरब वर्ष जो बिग बैंग नामक एक घटना हुई थी उसी को दोहराने का प्रयास कर रहे थे वे लोग। किए क्या कि प्रोटॉन से निकलने वाली जो बीम है उसको मतलब लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराया और सोचा कि भाई इस तरीके से हम गॉड पार्टिकल को बना सकते हैं। इन्होंने ये फर्स्ट बार कब किया? तो मार्च 2010 में। कब? तो मार्च 2010 में। लेकिन ये भाई साहब असफल रहे। उसके 2 साल बाद कहता है ना कि करत करत प्रयास जरूर हो जाता है, एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाती है। 2012 में ये गॉड पार्टिकल तो नहीं ढूंढ पाए, हिग्स बोसन पार्टिकल तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उससे मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढ डाली, जो अब तक के ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक माना जाता है। फिर हुआ क्या कि 2013 में, कब? 2013 में ये जो LHC है ना, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसको बंद कर दिया गया किसी कारणवश। फिर उसके बाद 2015 में से फिर से रीओपन कर दिया गया। अब भैया 2018 में फिर से इसे बंद कर दिया गया। भैया ये तो कुछ इस तरीके से हो गया कि जैसे 2013 में बंद कर दिया गया, सभी वैज्ञानिक छुट्टी पर निकल गए, सर हम छुट्टी लेंगे। 2015 में सब आ गए, सर हम फिर से स्कूल ज्वाइन करेंगे, और फिर 2018 में भाग गए और अभी तक सब बंक पे चले गए हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हम ये नहीं कहेंगे आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। आप लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब ना करो, लेकिन शेयर जरूर करो ताकि लोग तक पहुंच सके ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।